जय गुरुदेव। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बड़ा ही विषधर सर्प रहता था। उस सर्प को अपने बल और पोरस पर बड़ा ही गर्व था। जंगल में अनेकों जीवों को वो सर्प खा चुका था और लोग उससे बड़ा ही त्रस्त रहते थे और सदा ईश्वर से मनाया करते थे कि इस सर्प से कभी भेंट न हो। सभी जीव उस सर्प से डरते थे और सर्प ऐसा था कि जिसको भी पा जाता उसे अवश्य ही काटता था। तो एक दिन एक सपेरा उस सर्प की ओर से निकला, तो उस सपेरे को देखकर सर्प फन खड़ा करके खड़ा हो गया। सर्प की ऐंठ को देखकर सपेरा उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। सपेरा एक ऐसा विषधर सर्प चाहता भी था। तो सर्प बहुत अकड़ा था, लेकिन सपेरे ने एक बार में लपक कर उसे पकड़ लिया और अपनी पिटारी में बंद कर दिया। और फिर उस सर्प को लेकर सपेरा चला आया। सर्प बहुत गर्वीला था। उसने सोचा कि सपेरे ने मुझे पिटारी में बंद कर तो दिया है, लेकिन अभी मैं एक झटके में इस पिटारी को तोड़ देता हूँ। सर्प को जोरदार भूख लगी हुई थी, तो पिटारी में बराबर झटके मारता रहा। कई देर वो ऐसा करता रहा, लेकिन पिटारी तो बंधी थी, खुली नहीं। तो सपेरा उसे कमरे में रखकर कहीं बाहर चला गया। सर्प के बहुत कोशिश करने के बावजूद वो पिटारी नहीं खुली। तो उसका शरीर पिटारी की सीकों की रगड़ से लहूलुहान हो गया। तब वो सर्प बहुत ही दुखी हुआ और भूख से भी वो बड़ा बेचैन था। उसका सारा गुरूर चूर चूर हो गया। वो मन में सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। निराश होकर अब वो ईश्वर को याद करने लगा और मन में कहने लगा कि हे प्रभु, अब आपका ही सहारा है, मैं अब आपके ही शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। सर्प की आर्त पुकार को सुनकर ईश्वर ने दया की कि एक चूहा वहां आया। तो उस चूहे ने पिटारी को देखा तो सोचने लगा कि इसमें अच्छे अच्छे फल रखे होंगे। तो उस चूहे ने पिटारी के 2-3 चक्कर लगाए और अंत में अपने निश्चय पर दृढ़ होकर पिटारी को एक ओर से काटने लगा। देखते देखते उस चूहे ने पिटारी में एक बहुत बड़ा छेद कर दिया। तो जहां चूहे ने पिटारी में छेद किया वहां सर्प का मुंह था। सर्प व्याकुल तो था ही। उसने फन निकाला और उस चूहे को निगल लिया। सर्प की भूख मिट गई और फिर उसी छेद में से होकर वो सर्प बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और मन में कहा कि हे प्रभु, आप घट घट के वासी, अंतर्यामी और शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। फिर वो सर्प निर्बंध होकर जंगल की ओर चला गया। तो जीव सर्प की तरह से ही असहाय है। जब जीव गुरु के पास शरणागति लेगा तो गुरु उसके ऊपर आने वाले सभी कष्टों से जीव को बचा लेंगे। जय गुरुदेव।